सरफेस इंटीग्रल। आज हम बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल। टू टाइप्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल, स्केलर सरफेस इंटीग्रल एंड वेक्टर सरफेस इंटीग्रल। हम अब आज डिटेल्स में बात करेंगे स्केलर सरफेस इंटीग्रल के बारे में, ठीक है। अब देखो, स्केलर सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एफ डॉट एन डी एस, ठीक है, ये फॉर्मूला स्केलर सरफेस इंटीग्रल। हम इसको कैसे देखो, अब इसको इक्वल्स टू में इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एस एफ डॉट डी एस, ओके, वेक्टर फार्मूला पे। ये है मेन फार्मूला ऑफ सरफेस इंटीग्रल। और ये क्या है, स्केलर सरफेस इंटीग्रल, ओके। अब हम इसको और एक फार्मूला पे इस सरफेस को हम रीजन डबल इंटीग्रल के बारे में रीजन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो तो क्या होगा, यह रीजन आर एफ डॉट एन क्या है, डी एक्स डी वाई, इसका क्या होगा, एन डॉट के। ये कौन सा प्लेन पे है, ये है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे, ओके, एक्स वाई प्लेन, दैट्स ऑल। यहाँ पर के, ओके। अगर एक्स जेड प्लेन पे होता तो क्या होता, यहाँ पर जे होता, ओके, ठीक है। अब देखो, अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो एक एग्जांपल है, ए बुलेट एफ डॉट एन डी एस। फिर एफ क्या है, एफ का वैल्यू दे दिया है, और एस क्या है, एस इज द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ओके, इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेन बिटवीन जेड इक्वल्स टू 0 और जेड इक्वल्स टू 5। अब कैसे निकलता है देखो इस वैल्यू को, ओके। ये क्या है, स्केलर सरफेस इंटीग्रल। अब क्या है, हमको एन एन क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसको पहले निकालना पड़ेगा। तो फिर डेल डॉट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 2xi प्लस क्या है, 2i जे, ओके। ये डेल का वैल्यू क्या होता है, डेल का वैल्यू होता है, हम लोग तो जानते हैं, एक्स आई डी डी एक्स डेल एक्स प्लस वाई, ऐसे हो जाता है, ओके। अब देखो, अब एन क्या है, इसका यूनिट वेक्टर एन का वैल्यू, तो फिर 2xi प्लस क्या होगा, 2i जे बाई क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसका वैल्यू का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 16। हम वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा xi प्लस वाई जे बाई 4, ओके। अब हो गया। अब क्या है, वी हैव क्या है, अब इसको हमको निकलना पड़ेगा। तो फिर सरफेस ऑफ एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल्स टू, हम इसको रीजन के फॉर्मूला पे कन्वर्ट करेंगे। तो आर क्या होगा, एफ डॉट एन डी एस डी एक्स डी वाई बाई एन डॉट जे। यहाँ पर जे क्यू हुआ, ओके। अगर ये सरफेस अगर एक्स वाई जेड रहता है सरफेस पे तो वो होगा एक्स वाई प्लेन। अगर जेड नहीं रहता तो फिर क्या होगा, एक्स जेड प्लेन, ओके। तो फिर यहाँ पर वेयर आर इज द क्या है, आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ द एस, प्रोजेक्शन ऑफ द एस, प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन द क्या है, प्लेन क्या है, एक्स जेड प्लेन पूछना तो ऑन द एक्स जेड प्लेन, ओके। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एफ डॉट एन, ओके। तो फिर आप देखो एफ डॉट एन निकालते हैं, एफ डॉट एन, एफ का वैल्यू गिवन है जेड आई प्लस एक्स जे प्लस क्या है, जेड आई एक्स जे माइनस 3 वाई स्क्वायर जेड के, और एन का वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे बाई 4, इसका डॉट प्रोडक्ट। अब क्या होगा, इसका वैल्यू है सो सिंपल, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बाई 4,
निकला वैल्यू, अब उसका वैल्यू और वैल्यू निकालना है हमें n डॉट जे, इसका वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू क्या है, xi प्लस वाई जे प्लस 4 डॉट प्रोडक्ट जे, तो इसका वैल्यू क्या है जे वाई बाई फोर हो गया। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या होगा, सरफेस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल्स टू रीजियन आर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एन का क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बाई 4 और डी एक्स डी वाई बाई एन डॉट जे, इसका वैल्यू क्या है वाई बाई फोर कट जाएगा। अब लिमिट क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर z इक्वल्स टू क्या है 0 है, लिमिट क्या होगा, अब देखो एक्स जेड, यहाँ पर प्लेन क्या है एक्स जेड, तो फिर एक्स जेड प्लेन का फॉर्मूला जेड का वैल्यू हम तो क्वेश्चन पे जेड का लिमिट दे दिया है 0 to 5, हम एक्स का लिमिट और निकालना पड़ेगा। तो एक्स का लिमिट क्या होगा, आप देखो एक्स जेड प्लेन, तो फिर एक्स जेड का प्लेन का फॉर्मूला क्या है, वाई इजिकल्स टू 0, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 16, तो वाई इजिकल्स टू 0, तो फिर एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 4, तो एक्स का लिमिट क्या होगा 0 to एक्स इजिकल्स टू 4, लिमिट निकाला है। अब देखो अब क्या है, जेड इक्वल्स टू 0 to 5 और एक्स इजिकल टू 0 to 4, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, एक्स जेड बाई वाई का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस एक्स डी एक्स क्या है, डी एक्स और डी वाई, सॉरी डी एक्स डी जेड होगा यहाँ पर। अब देखो अब क्या है, अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट टू इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या होगा, जेड इक्वल्स टू 0 to 5, एक्स के रेस्पेक्ट टू अगर इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा 4z प्लस 8, ओके डी जेड, अब क्या है 4 जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस 8z 5 0। अब लिमिट पुट कर देंगे तो क्या होगा, 40 प्लस 50 90। सो सिंपल सा प्रॉब्लम है, ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।